वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। भाई गया हुआ है, भाई और भी सामान लेने गया अच्छा हुआ। भाई और सामान भी लेने गए, घर के सारे बर्तन ले आओगे? मैं वहाँ का पूरा जायजा लेके आ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट उफेरा। नाजरीन, आज हमारी टीम यहाँ से गुजर रही थी तो हमने एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ देखी कि नून लीग का जो एक जियाला है वो मीनार पाकिस्तान पर इस टाइम प्रोटेस्ट कर रहा है और बड़ा ही उसका मुनफरिद सा अंदाज है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम उसकी आवाज़ जो है वो आप लोगों तक पहुँचाएं लम्हा न्यूज़ की जानिब से। तो आइए चल के जानते हैं कि आखिर उस इंसान का क्या मौक़िफ़ था और उसके प्रोटेस्ट करने की वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? शाहिद इकबाल। अच्छा शाहिद, आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? मैं एहतजाज कर रहा हूँ। किस चीज़ के बारे में एहतजाज कर? कल इन्होंने डीजे बाट को पकड़ा है बगैर किसी कसूर के, उसका कोई कसूर भी नहीं था, असला भी उसके खिलाफ पर तो कह रहे हैं कि वो ऊंची आवाज में गाने सुन रहा था इसलिए पकड़ लिया। नहीं, उसको कोई आवाज़ नहीं थी, बस पीडीएम का जलसा था, उसने यहाँ पे आना था, ठीक है, इसलिए उसे पकड़ा गया है। ये खान साहब अच्छा नहीं कर रहे, जब तक खान साहब के पास था तो तब ठीक था। एक तो हीरो डीजे बट किधर? नो। तो आप ये यहाँ पे कर क्या रहे हो? ये थाल और ये हाथ में चम्मच, ये क्या कर क्या रहे हो? ये हमारी आवाम को बताओ कि क्या क्यों बैठे हो यहाँ पे? अगर खान साहब ये समझते हैं कि डीजे बाट को पकड़ा जाएगा या उसके साउंड नहीं चलने देंगे तो हम ये ले आएंगे। हम घर, अच्छा ये ले आओगे? मैं घर से बर्तन ले आऊँगा। एक थाल से क्या बनेगा? यहाँ इतना बड़ा मैदान है। भाई गया हुआ है, भाई और भी सामान लेने गया हुआ। अच्छा भाई और सामान भी लेने गए, घर के सारे बर्तन ले आओगे? मैं वहाँ का पूरा जायजा लेके आ जाऊँगा। माँ का पूरा जहेज ले आओगे तो माँ कुछ कहेगी नहीं? क्या कहना है, जब ये बेइंसाफी कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, जब इनके जलसे होते तब तो वो सब कुछ चलता था। 2014 में पीटीआई का धरना जो था इस्लामाबाद में जारी था, तब भी डीजे बट को जो है वो नून लीग की हुकूमत ने गिरफ्तार किया था। डीजे बाट ना भी हो तो पीडीएम का जलसा बहुत बड़ा होगा। ये जितनी रुकावटें डालनी है डाल लें, ठीक है, बाकी रह गया हमारा ये सेटअप का, इसका कोई हमें परेशानी नहीं है। ओ भाई, और यहाँ पे आप कैसे ये आवाज़ पहुँचाएंगे या अभी आप नून लीग के लोगों को कहेंगे भी सारे घर से अपनी माओं के बर्तन निकाल के ले आओ? ये 2 दिन रहते हैं हमारे पास, ठीक है, मैं बैठा हूँ, आज से इधर ही बैठा हूँ 2 दिन। अच्छा, अब यहीं पे बैठे हैं 13 तारीख तक? जी, मैं 13 तारीख तक यहीं बैठा हूँ, मेरे दोस्त भी आ रहे हैं और मेरी फैमिली के भी आदमी आ रहे हैं। क्या कोई तराना आता भी है आपको जो यहाँ पे आप 13 दिसंबर को गाएंगे? जी, मैं मुस्लिम लीग नून का हूँ और मुझे वो है जो वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। मुझे तो लगता है जितना आप मुनफरिद तरीके से आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप 13 तारीख से पहले ही यहाँ पे मजमा लगाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वेल डन। मैं इधर ही हूँ 2 दिन और मेरे बाकी भाई भी आ रहे हैं और दोस्त भी आ रहे हैं। ये जो जियाले हैं ये डटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी बिगाड़ लें, हम नहीं हटने वाले। हम यहाँ पर अब 2 दिन पहले आके ये बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी प्रोटेस्ट यहाँ पर चलती रहेगी क्योंकि इन्होंने डीजे बट को गिरफ्तार कर लिया। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि डीजे बट वही शख्स है जिन्होंने नया पाकिस्तान बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। ना सिर्फ नया पाकिस्तान बनाने में बल्कि पीटीआई के धरनों में, जलसों में जो जोश और वलवला पैदा किया जाता था वहाँ के शुरका में, उसमें भी डीजे बट का बहुत ही अहम किरदार है। 2014 में डीजे बट को नून लीग की हुकूमत ने गिरफ्तार किया क्योंकि वो पीटीआई के साथ थे और आज 2020 में पीटीआई की हुकूमत ने डीजे बट को गिरफ्तार किया क्योंकि वो नून लीग के साथ हैं। तो उम्मीद करते हैं जी कि 13 तारीख का जलसा जो है वो बड़े पुरसुकून तरीके से जो है वो अपने अंजाम को पहुँचे, अमन कायम रहे मुल्क में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग कोरोना क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो उसका भी ख़ास ख्याल रखें। यहाँ पे बड़े सख्त इंतज़ामात भी किए गए हैं, कोरोना SOPs को बड़े सख्ती से फॉलो किया जा रहा है। अब मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त। आप लोग देख रहे हैं लम्हा न्यूज़, मैं हूँ आपकी होस्ट उफेरा। हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।